आम आदमी की पार्टी के संजय सिंह क्यों गिरफ्तार हुए, इसके पास कोई जवाब है आपका? जी मेरे पास है सर। संजय जी जो भी आप कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो कि गिरफ्तार क्यों हुए, तो ये कहना है पक्ष का कि उन्होंने शराब घोटाला में शामिल हुए हैं इस तरह, तो इस जांच के माध्यम से उनको जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, संजय सिंह अगर गलत किया है तो मैं पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ। अगर उन्होंने गलत किया है तो 1 महीने की जगह 2 महीने उनको जेल दिया जाए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं किसी को पक्ष पे रख के अपना बना के ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। सच कहना चाहता हूँ और झूठ को झूठ कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरा कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि आप जैसे मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में डाला, तो आप उनके जांचें हुई, 1 साल तक जांचें हुई, सैकड़ों की संख्या में ऑफिसर लगे जांच कराने में, फिर भी उनके पास से कोई ऐसा सटीक चीज़ नहीं मिली जिससे वो साबित किया जा सके कि इन्होंने कुछ न कुछ घोटाला या कुछ गलत नीतियाँ की हैं। तो आप फिर भी उनको जेल में डाला। अब जेल से जब बेल की बात आती है तो आप ये सत्ता पक्ष ये हिसाब से प्रचार प्रसार करने लगता है कि अगर वो छूटेंगे तो कहीं न कहीं जांच प्रभावित होगी, इसलिए उसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। तो तमाम सारी देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, नेताओं ने सब कुछ करते हैं, तो बहुत सारे उनको फिर क्यों नहीं जेल में डाला जाता है? जांच प्रभावित हो सकती है, तमाम प्रदेशों में, या जो एजेंसियां या जो पार्टी कह रही है वो भी तो अपने कभी गले में हाथ डाल के देखे। और जहाँ जैसे संजय सिंह का, तो संजय सिंह का आपको ऐसा तो प्रूफ मिला नहीं है कि वास्तव में इन्होंने ऐसा पैसा लिया या ऐसा कुछ काम किया। हाँ, जो लोग ये चीज़ में लगे होंगे वो आदमी आपके पास आया होगा, उसकी फ़ोटो कहीं मिली होगी, इसके माध्यम से आपको जानकारी हुई होगी कि ऐसा कुछ हुआ है। अब जानकारी में फ़ोटो खिंचाने में तो कोई आ सकता है। मैं भाषण दे रहा हूँ, मेरे पास में बहुत सारे लोग आ जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में। अब मैं उनकी कुंडली लेके थोड़ी बैठा हूँ कि ये आतंकवादी था, कैसा था। अब मैं उसके अच्छे संबंध रखूँ, उसके घर में आता जाता हूँ, ये मेरे कोई वैसे घनिष्ठ संबंध हो, तब ये कहा जा सकता है कि ये पार्टी में थे और इनके अच्छे संबंध है, और ये जो आदमी है गलत था, उनके साथ ऐसे संबंध, तब कहीं माना जा सकता है। लेकिन संजय सिंह ने जिस व्यक्ति को टेंडर दिया है जी, वो तो एक कारोबारी है और वो सरकारी गवाह भी बन गया है। हाँ, ये भी आप बात बहुत अच्छी आपने कहा कि ये जो कारोबारी था और गवाह बन गया। सत्ता पक्ष में क्या क्या हो सकता है ये आप मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे कि जब जिसकी सत्ता होती है उसको गवाह काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं, क्योंकि उनको दबाव डाला जाता है। जिस तरह के दबाव डाला जाता है कि आप मेरा साथ दोगे। कभी भी आप पुलिस का देख लेना, उसकी तो बात हटाइए, पुलिस को आप देख लेना, वो इतने दबाव डाल देती है कि आपको बिल्कुल मैं बरी कर दूंगा, क्यों ना कितना जघन्य अपराधी हो, कहेंगे मैं आपको बरी कर दूंगा, मेरा सहयोग करिए। तो वो तो कहीं ना कहीं सत्ता का समर्थन करेंगे। गवाह बन गए, अब गवाह बनने के बाद वो प्रूव करे ना। अब ये प्रूव करने की जो प्रक्रिया है वो जांच एजेंसियां करे ना, कहाँ पे क्या साक्ष्य जमा करती हैं, वो कोर्ट के अंदर पेश करें ना। कोर्ट के अंदर, जब कोर्ट के अंदर पेश करोगे तो तभी तो जज जजमेंट करेगा, आप तो जजमेंट कर नहीं सकते हो। और जहाँ जेल में डालने की बात है, अब अभी देखो कितने दिन हो गया, आप 50 बार आप केजरीवाल से आप बुला के उनका जांच करते हो, पूछताछ करते हो, उनका समय जाया करते हो। अब एक आप बताइए, एक प्रदेश का आदमी कोई मुख्यमंत्री हो, उसको आए दिन आप जांचने के लिए बुलाते रहो, इसका मतलब है प्रशासन और ईडी और सीबीआई के अंदर ज्ञान नहीं है। और यदि ज्ञान हो तो उसको एक दिन में निकाल सकता है, उसकी पूरी दूध का दूध, पानी का पानी, और सच उगलवा सकता है। आप नहीं उगलवा सकते, इसका मतलब आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, ऑफिसरों के अंदर क्वालिटी नहीं कि आप आए दिन बुला रहे हो, ये क्या मतलब है? हम जैसे लोगों को भेजिए, मैं एक दिन में दूध का दूध, पानी का पानी कर सकता हूँ। ऐसे प्रश्न पूछ के जिसमें वो फंस जाएगा और वो कबूल देगा सच क्या है।
आपके अंदर काबिलियत नहीं है, इसलिए आप रोज़ बुलाते रहते हो, रोज़ उनको समय जाया करते हो। इतने सारे विभाग होने के बाद एक मुख्यमंत्री के पास जितने सारे विभाग हों, अब वो कैसे प्रदेश को चलाएगा? इस पर कोई चिंता नहीं है, इस पर सत्ता को नहीं समझना चाहिए। कैसे जनता की सेवा होगी? हैं? चलो कोई भी गलत कर सकता है, मैं नहीं पक्ष लेता हूँ कि मेरा आदमी नहीं गलत किया होगा या मेरी पार्टी नहीं गलत किया होगा, किया हो सकता है, लेकिन आप जांच का आने दो, उनके साक्ष्य जमा करने दो। पता नहीं क्या साक्ष्य है। अभी आप मनीष सिसोदिया को जब भेजा था तो उन्होंने कहा कि 18 मोबाइल पेश उनके यहाँ से निकले गए, 12 कितने 16 या कुछ ऐसा मेरा कन्फ्यूजन है, वो बताए थे इतने मोबाइल हमने जब्त किए हैं। और तो जब उसकी जांच हुई तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे डेड पड़े हुए हैं। तो आपकी कैसी जांच एजेंसी है? डेड वालों को पता करो ना किसके मोबाइल थे और कहाँ पे पड़े हैं, और वो जीवित भी हैं कुछ मोबाइल, वो किसके हैं? क्यों नहीं आप जांच कर पा रहे हो? उससे आपको मालूम नहीं पड़ जाता जो डेड है उनकी क्या प्रक्रियाएँ हैं, क्या गतिविधियाँ हैं, और जो जीवित हैं उनकी क्या गतिविधियाँ हैं, वो किसके पास हैं, क्या हो रहा है। तो आप तो कर सकते हो ना, केवल उसको हवा बढ़ा के कि ये 20 तो मोबाइल लिए और सब फेंक दिए और आपका उसमें सब बायोडाटा भरा हुआ था, ऐसे ही इल्ज़ाम लगा कि उसको जेल में डाल दो। ये कौन सी बात है? अब फिर इसको आने तो दो, अपनी बात कहने भी दो, तो उसको समय तो भी दो, बाहर निकालो उसको, इसके बाद समय मिलेगा वो अपने वकील करेंगे और जज साहब के सामने पेश होकर अपना जो भी अपने विचार हैं, अपनी सच्चाई वो रखेंगे। आप जब जबरदस्ती टारगेट करके किसी को जेल में डालना चाहते हो, ये कौन सी बातें हो गई? तो आपका ये मतलब है कि सब आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्रियों को ही दोषी पाया जा रहा है, और भी सरकारें हैं प्रदेश में जी, उनके ऊपर तो नहीं हुआ, सिर्फ आम आदमी पार्टी के सारे विधायक हैं जो उनके ऊपर बार बार लांछन लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों? जी हमारे माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि जो बात था वो क्या कहते हैं, हवा महल बना रहे हो, कौन सा महल बना रहे हो? शीश महल बना रहे हो। ठीक है, प्रचार करने की इनकी स्ट्रेटजी इतनी बेहतरीन है कि तौबा तौबा है, तौबा तौबा। अब हमारे केजरीवाल जी ने कहा था देश के जितने प्रदेश हैं, अब किसी प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री को उठा लो, अब मेरे से ज़्यादा अच्छा निकल जाए तो मैं जो गाँव हार जाऊंगा। इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता? इस पर मीडिया क्यों नहीं चिंतन मनन करता है? अब वो क्या अपना स्वयं बनवाया था क्या, तो उसको प्रचार करने में लगी हो? तो किसके लिए बनवाया अपना शीश महल? वो जो दिल्ली प्राधिकरण होता है, उन्होंने संज्ञान लिया कि इनका एक इतने बड़े पद में बैठे हुए एक इंसान का घर इतना जर्जर पड़ा है और इसको आवश्यकता है और उस जर्जर को बनाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने संज्ञान लेते हुए उसको डिमोलिशन करके उसको पुनः बनाने की कोशिश की। लेकिन जब ये आम आदमी पार्टी में थे तो इन्होंने कहा था कि हमको कोई भी पद का लालसा नहीं, ना तो कोई गाड़ी के लिए, ना तो मकान के लिए, ना तो कोई बॉडीगार्ड के लिए, हम एक आम आदमी पार्टी के लिए रहेंगे। आज ऐसी व्यवस्था क्या हो गई जर्जर की? नहीं, वो जो आप कहते हो वो बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ कि आप जो बात उन्होंने कहा, जो अन्ना जी के आंदोलन के समय जो भी मुखार बिंदु से बहुत अच्छी बातें कहीं, ये है, सच है। लेकिन आप ये महसूस कर सकते हो कि आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री एक रोड में अकेले निकल सकता है या कोई कार्यक्रम कर सकता है ऐसे खुला, बिना सिक्योरिटी या किसी उस व्यवस्था के? तो और अगर इस तरह से आम आदमी लोग रोज़ मिलते रहेंगे तो वहाँ तो एक आवश्यक वाला जा ही नहीं पाएगा, करोड़ों की संख्या में फालतू वाले नशेड़ी गंजेड़ी लोग पहुँचने लगेंगे, तो उसमें फिर क्या मीडिया कहेगी, क्या बुद्धिजीवी देश के कहेंगे? वो भी तो आप समझिए। तो एक जो मानक होता है, एक जो सिस्टम होता है व्यवस्था व्यवस्थित रखने का, वो तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है इस तरह का कुछ एक जोश में इस तरह का बोला जा सकता है और बोल दिया जाता है। तो अब एक मुख्यमंत्री दिल्ली और इतना बड़ा पूरी राजधानी है और उसका एक आदमी ऐसा खुला नहीं चल सकता रोड में, या ऐसी खुली मीटिंग कर सकता है या इस तरह का कुछ है। और उसके लिए अब इतना बड़ा जो महल बनाया गया, तो सुरक्षा के दौर से ये तो जांच एजेंसियां ने ही तो तैयार कराया होगा कि इस तरह से बनाया जाए। ऐसा तो नहीं कहा होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि मेरे लिए ऐसा बनाइए, मेरे लिए वैसा बनाइए। ये तो सिक्योरिटी तय करती है, सुरक्षा भी तय करता है
कि किस तरह की इनको कौन कौन सी सुरक्षा दी जाए, कौन कौन सी मानक के हिसाब से इनका एक भवन का निर्माण कराया जाए। तो ये चीज़ें तो और भी एजेंसियों से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आलंछन नहीं लगाया जा सकता। ये एक आलंछन लगाने की बात है, ये चीज़ है और कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दुष्प्रचार करना है सत्ता पक्ष का, और ये कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है। अभी जो दिल्ली का जलमग्न हुआ था उस पर तो केजरीवाल को तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। कौन सा? पानी के पहले जो वर्षा हुए थे, जी जी जी। तो इस पे वहाँ के मंत्री जो अरुण ज्ञान इन्होंने कुछ नहीं जी, ध्यान जी, दिया। जी, वहाँ जी, के जो जी। एमएलए हैं, हाँ जी, बहुत और अच्छा। पूरा आपका दिल्ली जलमग्न हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कहते हैं कि हमको अभी जी जी। बजट नहीं पास हुआ। जी, जी। ये बार बार क्यों लोग पूछते हैं वहाँ हाँ के? हाँ, बजट ना पास होना तो ये तो आप जानते हो, आप भी मेरे से ज़्यादा जानते हो। जो केंद्रीय सरकार के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो कार्यक्रम, जो विभाग, वो केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। अब अचानक आपके घर में पानी भर जाए तो आप केवल घर में बैठ के केवल मेड़ लगाने की बात करोगे या कुछ रुकावट करने की बात करोगे? हो जाएगा तो, अब नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो वो जो करना था दिल्ली सरकार को अपने स्तर से, अपने बजट के अनुसार, वो सारा किया। अब वहाँ पानी छोड़ना था तो आके केंद्रीय सरकार को बताना चाहिए ना कि मैं पानी एक हफ्ते के बाद में छोड़ूंगा, और आप अलर्ट हो जाओ, आप उसका कुछ व्यवस्था कर लीजिए, और जो भी आवास निचले स्तर में हो उनको हिदायत भी दे दीजिए। ये तो केंद्र सरकार का था ना। तो और पानी तो केंद्र सरकार का है ना, तो सारा आप इसमें क्यों से डाल सकते हो किसी छोटे से प्रदेश को, हैं? और उसी में आप गलतियां आप ढूंढ रहे हो दिल्ली सरकार को। आप क्यों अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हो? आप पानी झेल रहे हो, आपके बाहर के बच्चों, बहुत सारी जनता को परेशानियां हुई, उस पर आप उपाय नहीं करना चाहते हो। ज़बरदस्ती गलत काम करके और एक छोटी सी सरकार को मतलब एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये किस तरह का एक माहौल है? अरे मान लीजिए उन्होंने बदनाम किया, लेकिन वहाँ के एमएलए को तो आना चाहिए जनता की सेवा करने के लिए, क्यों नहीं आए थे? नहीं, ये आप ये गलत कह रहे हो। नहीं, कोई एमएलए नहीं आया आपके वहाँ? सारे जो वहाँ की व्यवस्था थी और जो अब उनके स्तर से था, वो सारे टीमें काम कर रही थी और कई विभाग उसमें लगे थे, और बहुत सारे लोगों का नाश्ता और क्या भोजन की जो व्यवस्था है, और जो ऊंचे स्थानों में भेजने की जो व्यवस्था है, कैंपों में ले जाने की जो व्यवस्था है, और सरकारी विद्यालयों को छुट्टी करा के उन पर विस्थापित करने की जो व्यवस्था थी, सारा अपने स्तर से दिल्ली सरकार ने किया है। ये डायरेक्ट आलंछन लगाना गलत ही, कुछ नहीं किया। तो वहाँ की जनता बोल रही है ना। नहीं, जनता तो देखो ऐसा है, जनता उन्हीं के वार्ड की, उन्हीं के विधानसभा की जनता बोल रही है कि यहाँ पे कोई एमएलए नहीं आया आम आदमी पार्टी का। नहीं, देखो ऐसा है, और जब साफ सफाई होगी तब वहाँ के लोग आ रहे हैं एमएलए फोटो खिंचवाने। जनता ने जो कहा है तो वो आप अपने हिसाब से बिल्कुल कायदे से समझिए। जनता ने आपको जो भी कहलवाना है, आप किसी भी आदमी को खड़े कर दो, कहलवा देगा। ये भी तो हो जाता है। कहीं भी आप कोई चीज़ करना है, आपकी पार्टी में एक ये जहानाबाद क्षेत्र है जहाँ से आप वीडियो बना रहे हो और ये चल रहा है कार्यक्रम, तो आप यही जहानाबाद में आप कौन सी पार्टी के कम से कम 50 लोग नहीं होंगे? आप पता करिए, हैं कि नहीं है? सब पार्टी के होंगे, वो तो सब पार्टी सैकड़ों होंगे। अब उनको अनाउंस कर दिया जाए कि भैया यहाँ पे धरना प्रदर्शन है और इस कार्यक्रम रखा गया है, तो आई जाएंगे और अपना हल्ला तोबा करने लगे कि यार बारिश हो गई, देखा नहीं है, यहाँ का धन का जो अनाज था उसका वितरण गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो गया, पुलिस नहीं। तो भैया वो तो 2-4-10 लोग तो इस तरह का कुछ न कुछ करते रहेंगे। वीडियो अगर बनाना है, अगर इसकी तह पे जाना है तो जाँच एजेंसियाँ लगाएँ कि कौन से एरिया में क्या दिक्कत है और कौन की बात नहीं सुनेगी, तो माना जा सकता है। जनता तो जिसके पास पानी घर में घुस गया है तो उसको दुख होगा, और वो जब दुख होगा तो उसको क्रोध आएगा, तो क्रोध में कुछ न कुछ तो बोल सकता है। अब मीडिया उन्हीं के पास पहुंच भी जाता है कभी कभी, ऐसा भी है, और लोगों को नहीं पहुंचता। जहाँ की जिन लोगों के घर के लोगों को वहाँ पे विद्यालयों में जाके सारा रहने खाने की व्यवस्था किया, उन लोगों की बात नहीं किया कि यहाँ देखो ये सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया है और इसमें 50 परिवार बढ़िया सुरक्षित रह रहे हैं, और जब पानी घटेगा तो इनको वहाँ पर ले जाया जाए। इस पर नहीं लगाया, एक आदमी को खड़ा करके फ़ोटो बना लिया। तो ये छोटी छोटी बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये इसमें कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये सब नहीं मानता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जय हिंद।